Good morning to all of you. Today I am going to discuss new chapter of class 8 comparing quantities and also discuss exercise 8.1 some questions. आप लोगों ने क्लास 7th में रेशियो और परसेंटेज के बारे में पढ़ा है. 7th क्लास में भी आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक चैप्टर था, उसी को थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूं. रेशियोज एंड परसेंटेज. ए बास्केट हैज टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, से 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस. Then the ratio of number of oranges to the number of apples. Number of oranges कितने हैं? 5 हैं और number of apples कितने हैं? 20 हैं. The comparison can be done by using fractions. 5:20 को आप 5/20 भी लिख सकते हैं. इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये 1/4 हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में. तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 1/4 नंबर ऑफ एप्पल्स, या आप ये भी बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ एप्पल्स इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑरेंजेस. इन टर्म्स ऑफ रेशियो दिस इज 1:4. रीड एज 1:4. एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि रेशियो में क्या होता है. रेशियो में जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे फाइंड द रेशियो 5 kg to 5 सेकेंड, तो 5 kg और 5 सेकेंड का कोई रेशियो आपका बनेगा ही नहीं. रेशियो में जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए. सेंटीमीटर का कंपेयर मीटर के साथ हो सकता है क्योंकि मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं. सेम स्वीट होना चाहिए. अगर आप मेजरमेंट की यूनिट का कंपेयर मेजरमेंट की यूनिट के साथ कर रहे हैं तो ठीक हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि मेजरमेंट की यूनिट का कंपेयर वेट की यूनिट के साथ कर रहा हूं. मेरा ये कहने का मतलब है 5 kg फाइंड द रेशियो. अगर मान लीजिए कोई पूछ रहा है 5 kg is to 5 rupees, कभी रेशियो नहीं हुआ क्योंकि वो सेम स्वीट का नहीं है. यानी कि रेशियो के लिए सेम यूनिट का होना बहुत जरूरी है, सेम स्वीट का होना बहुत जरूरी है. कहने का ये मतलब मेजरमेंट का कंपेयर जो है मेजरमेंट के यूनिट के साथ होगा कंपेयर. वेट का कंपेयर वेट की यूनिट के साथ होगा. टाइम का कंपेयर टाइम की यूनिट के साथ होगा. टाइम का रेशियो कभी भी वेट के रेशियो के साथ नहीं निकलेगा. मैंने आपसे कहा कि मीटर और सेंटीमीटर में आपका रेशियो निकल सकता है. 7 मीटर और मान लीजिए लिखा है 14 मीटर, तो 7:14 कर देंगे, रेशियो निकल आएगा. लेकिन 7 मीटर और 7 सेंटीमीटर का भी निकल सकता है क्योंकि मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकता हूं. लेकिन कभी भी 7 मीटर और 7 केजी का कोई रेशियो नहीं बनेगा क्योंकि वो सेम स्वीट का नहीं है. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा. Percentage is the numerator of a fraction with denominator 100. Percentage means per 100. बस इतना ध्यान रखिए आप. कहीं भी 1/100 लिखा है तो इसका मतलब है वो साइन परसेंटेज का है. 1/100 का मतलब परसेंटेज. अब कुछ चीजें आपको एक्सरसाइज 8.1 में आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में इस पे बेस में आपको केवल समझा दे रहा हूं. यहां पर अगर मान लीजिए कोई आपसे कहता है कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, तो आप इसको अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहां परसेंटेज है. परसेंटेज का मतलब क्या होगा? 20/100. ठीक है. आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. परसेंटेज को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. परसेंटेज को आप रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1:5. ठीक है. अब आपसे अगर कोई कहता है कि रेशियो को परसेंटेज की फॉर्म में लिखिए, तो आप पहले रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिएगा और फिर इस फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी सीख लीजिए. आपको मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर में 100 आ जाए तो हम उसको परसेंटेज लिख सकते हैं. जैसे देखिए यहां 1/5 लिखा है तो आप यहां पे भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये 100 हो गया जो आपका डिनोमिनेटर है. तो इसकी जगह आप लिख दीजिए परसेंट और 20% आ गया आंसर. इस टाइप से आपका कन्वर्जन है. अब अगर कोई आपसे पूछे कि 20% को आप क्या करें डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए,
तो डेसिमल भी कन्वर्ट हो जाएगा। 20% का मतलब 20/100, तो इसका मतलब आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या आएगा, 0.20 आ जाएगा। अब यहां फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको मैंने बताया कि अगर किसी तरीके से नीचे 100 आ जाए तो यहां 100 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये नीचे क्या हो गया, 100 हो गया, और ऊपर क्या हो गया, 12, यानी कि ये क्या हो गया, 12% हो गया। अगर कोई इसको फ्रैक्शन में बोलेगा तो आप 12/100 बोल दीजिए, रेशियो में बोलेगा तो आप 12:100 बोल दीजिए, ये आपका परसेंटेज हो गया। अगर आपसे कोई पूछे 0.12 को आप जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप 0.12 की जगह क्या लिख सकते हैं, 12/100, और इसको आप परसेंटेज का 1/100 का मतलब पर 100 का मतलब परसेंटेज 12%। इस टाइप से कन्वर्जन है आपके, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में, परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं रेशियो में, रेशियो कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में, उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप से कन्वर्जन है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि परसेंटेज मींस पर 100 बस, और बाकी सारी चीजें आपको पता है, आप अपने सुविधा के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस किया जाए। See question number 1, which is not in the exercise of 8.1. This is the question of example. In class 8th of a school, girls are 60% of the total number of students. Total number of students का 60% जो है उस क्लास 8th में लड़कियां हैं। If there are 18 girls in the class, यानी कि 18 इक्वल टू 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो आंसर, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहां एग्जाम्पल लिख दिया है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, let the number of students in class 8th be X. According to question, 60% of total number of students equal to number of girls in the class. Find X and also the number of boys in the class. 60% means 60/100, ऑफ का मतलब इनटू इक्वल टू 18। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि आप ये 100 अगर आप इधर अपॉन में तो इधर जाके इनटू में हो जाएगा, और ये अगर आपका इनटू में हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, कितना आ गया आपका x इक्वल टू 30। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 8, 30 students, total number of students, and you all know number of girls in the class 18 girls, so number of boys in the class, so the number of boys in the class equal to 30 minus 18 equal to 12. Number of boys in the class equal to 12 students जो है वो boy है। If 60% people in a city like cricket, 30% like football, and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? देखिए भाई, सिटी में 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, तो 90% तो आपका ये हो गया। अब बचा कितना परसेंटेज? 10%। ये तो क्वेश्चन आपका आराम से निकल आएगा। 100 माइनस 60 प्लस 30, ये कितना आ गया आपका? 10%। ठीक है, तो 10% लोग तो जो है दूसरा गेम पसंद करते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख इन द सिटी, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम्स। बहुत आराम से निकल जाएगा। पहले हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ पीपल
लाइक क्रिकेट इन अ सिटी इक्वल टू, आपको पता है कि नंबर ऑफ जो पीपल हैं इन सिटी इक्वल टू 50 लाख, 50 लाख यानी कि 50 लाख, तो 50 लाख इंटू 60%, 30 लाख। थर्टी लाख जो हैं वो आपके क्रिकेट को पसंद करते हैं। अब नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, आपको पता है कि 30% लोग पसंद करते हैं, तो 50 लाख का 30% निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा आपका 15 लाख, 15 लाख आ गया। और अब आप इनको ऐड करके 50 में से माइनस कर दीजिए तो नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स वो निकल आएगा, तो 5 लाख आ जाएगा। तो इसको भी आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स इक्वल टू 50 लाख माइनस 30 लाख प्लस 15 लाख, जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 50 लाख माइनस 45 लाख यानी कि कितना आ जाएगा 5 लाख। फाइव लाख लोग जो हैं दूसरा गेम पसंद करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ये छूट गया था मुझसे। इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ आवर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? लेट द बिगिनिंग अमाउंट of chameli equal to ₹X। अब 75% अगर उसने स्पेंड कर दिया है तो उसके पास कितना मनी सेव होगा? 25%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ, according to question, number of percentage of saving equal to 100 minus 75 equal to 25%। यानी कि ये 25% ऑफ x equal to 600, 25% of x equal to 600, 25 by 100 into x by 1 equal to 600, x equal to 600 into 100 upon 25, x equal to 2400 rupees। यानी कि चमेली के पास बिगिनिंग में 2400 रुपीस थे, उसने 75% मनी जो है वो खर्च कर दी, 25% मनी उसने सेव की। तो आप खुद देख लीजिए कि बिल्कुल सही आ रहा है। 600 जो है वो 2400 के क्या है, 1/4 है, 1/4 आ रहा है, क्योंकि 25% का मतलब क्या हो, 1/4।
तो बिल्कुल सही आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ए फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। एक फुटबॉल टीम है, उसने 10 मैच जीते हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, देन हाउ मेनी मैचेस डिड they play in all? Let the number of matches played by football team be X. Number of matches total लिख दीजिए। Let the total number of matches, let the total number of matches played by football team be X. अब विनिंग परसेंटेज कितना है? 40 है और 10 मैच उसने विन किए हैं, यानी कि 40% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ x इक्वल टू 10 मैचेस। 40 by 100 into x by 1 equal to 10, x equal to 10 into 100 upon 40. It is the 25 matches. 100 by 4 equal to 25. Total number of matches played by the football team equal to 25 matches. तो ये आपके क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 8.1 के। मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं थे, डिस्कस किए। आप इसको समझिएगा। रेशियो, परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है आपको, रेशियो को डेसिमल में, रेशियो को फ्रैक्शन में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो ये सब सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं। थैंक यू वेरी मच।